गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए यहाँ 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू प्रतिदिन यह लाया गया है और इसमें आपको जीके जीएस सभी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है सिलेक्टेड है। और आप लोग अगर इसको प्रतिदिन देखते हैं तो जब तक एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग को 7 अगस्त तक, तो उस समय तक आप लोग को लगभग 2500 क्वेश्चन इससे याद होने वाला है। तो आप लोग प्रतिदिन यह वीडियो देखिए और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी एक बार ज़रूर कीजिएगा आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो आप लोग भी इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा उद्देशिका। ठीक है, उद्देशिका। मूल्य कर्तव्य मूल्य अधिकार आप लोग जानते होंगे कि मूल्य कर्तव्य कितना में है। तो इसका अनुच्छेद आप लोग को 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक है और नीति निर्देशक तत्व जो है 35 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको अनुच्छेद 32 को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो उस समय जब यह बना था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य था, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए की आपको हो जाएगा कि 389 थे। कितने सदस्य? 389। 4 आपको प्रेसिडेंसी से थे। ठीक है, प्रेसिडेंसी से। और आपको इसमें 93 जो था वह देसी नरेश थे। ठीक है, देसी नरेश लोग थे। और 292 का निर्वाचन हुआ था। ठीक है, 292 का निर्वाचन हुआ था और कुल मिलाकर 389 सदस्य थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 का कि संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य थे। तो अध्यक्ष को मिलाकर कितने थे, तो यहाँ पर 7 थे। ठीक है, 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसमें कुल टोटल 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य का अगर नाम बता दें तो BL मित्तल थे, DV खेतान थे, KM मुंशी, MD सादुल्ला थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, फिर उसके बाद आपको गोपाल स्वामी अयंगर थे। यह 7 व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 4 नंबर का कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। तो यह आपको हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में सबसे पहले विकसित हुआ था। और कब, तो यह हुआ था आपको 1688 में। ठीक है, 1688 में यह विकसित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 5 का कि तेलंगाना राज्य किसका विभाजन है, माने तेलंगाना राज्य किस राज्य से विभाजन हुआ था। तो यह आंध्र प्रदेश से हुआ था और यह हुआ था आपको 2 जून 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि बीमारू में एम किस राज्य को दर्शाता है। बीमारू राज्य किस यहाँ पे कहा गया है। तो बीमारू राज्य अच्छा कहा गया है किस किस को, तो बीमारू राज्य कहा गया है बिहार को। ठीक है, बिहार को कहा गया है। फिर आपको मध्य प्रदेश के MP को कहा गया है। फिर उसके बाद आपको राजस्थान को कहा गया है। ठीक है, राजस्थान को कहा गया है। फिर आपको UP को कहा गया है। ठीक है, UP को बीमारू राज्य कहा गया है। तो एम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, एम का मतलब मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर के भारत के संविधान सभा कौन सा अनुच्छेद सम्मान नागरिक कोड से संबंधित है। यह संविधान में किस अनुच्छेद को नागरिक का जो सम्मान कोड है वह बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन अनुच्छेद 44। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अनुच्छेद 44 को नागरिक सम्मान सिविल कोड कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति जो है किस प्रकार का वीटो का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही हो जाएगा क्या, तो इसका सही हो जाएगा स्वभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 9 नंबर का कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्ष का होता है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर सदस्य जो हैं वह जो है अपने पद से मुक्त होते रहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 10 नंबर का कि लोकसभा के स्थगन की शक्ति किसके पास है। देखिए स्थगन की शक्ति जो है वह स्पीकर के पास होता है, ठीक है, लेकिन सत्रावसान जो करता है राष्ट्रपति के द्वारा सत्र को सत्रावसान किया जाता है, वो भी 123 के तहत, 123 अनुच्छेद के तहत। और यह जो है अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत इसका वर्णन किया गया है स्पीकर के द्वारा स्थगन की। आगे देख लेते हैं हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है। हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है, नेपच्यून है। इसको हरा ग्रह कहा जाता है, हरा दिखाई देने के कारण इसको हरा ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 12 नंबर का कि किस जलवायु प्रदेश में अधिकांश वर्षा शीतकालीन में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि किस जलवायु प्रदेश में अधिकांश जो वर्षा होता है शीतकाल में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 12 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, भूमध्य सागरीय हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 13 नंबर का कि दक्षिण पश्चिम मानसून डैश में उत्पन्न होते हैं। तो यह कहाँ होता है, तो यहाँ पर हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। तो यह हो जाएगा आपको डिगबोई हो जाएगा, और डिगबोई कहाँ है, तो यह असम में है, ठीक है, कहाँ है, तो असम में हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं हिंदुस्तान एंटीबायोटिक की उत्पादन कहाँ स्थित है। उत्पादन जो है कहाँ होता है, ये बात होनी चाहिए यहाँ पे। तो उत्पादन कहाँ होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऋषिकेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 16 का कि भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी गंगा की लंबाई कितनी है। तो गंगा की लंबाई की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा, 2 सही है कि 2525 किलोमीटर हो जाएगा। अगर यूपी में बात किया जाए तो यूपी में है कितना, तो 1450 यूपी में इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन संयंत्र है। तो महात्मा गांधी जो जल विद्युत उत्पादन संयंत्र है यह ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जोग जलप्रपात है, जोग प्रपात हो जाएगा। और यह कहाँ है, तो यह आपको कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में हो जाएगा। और शिव समुद्रम यह जो है यह है आपको कावेरी नदी पर, ठीक है, कावेरी नदी पर हो जाएगा शिव समुद्रम। और यह जो आपको है जोग जलप्रपात जो है यह हो जाएगा आपको शरावती नदी पर, ठीक है, शरावती नदी पर है आपको जोग जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 18 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा की सहायक नदी इसमें से कौन नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, अमरावती जो सहायक नदी नहीं है। बाकी तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा यह सब कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 19 नंबर का कि सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह है। तो सेतु समुद्रम परियोजना जो जोड़ती है यह मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो यह नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है, सतपुड़ा है। आगे देख लेते हैं कि डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन का सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शन 2 सही है, प्राकृतिक चयनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1 हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि 13 दिसंबर 1946 को। 24 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस देश से लिया गया है। तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6ठी अनुसूची में किसका संक्षिप्त विवरण किया गया है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र प्रशासन का वर्णन किया गया है 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किसने किया था। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और इसमें
इसमें 40 गुलाम सरदारों का यह गुट था, ठीक है, इसीलिए तुर्कान चलगानी कहा गया है और इसको समाप्त किया था बलबन के द्वारा, समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान जो है यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान जो आया था। और हर्षवर्धन जो है यह हिनसोंग के समय में आया था, ठीक है, हिनसोंग। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो देखिए ऐहोल जो है यह आपको हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 176, ठीक है, अनुच्छेद 176 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश की संविधान से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन कब किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1972 में। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता है यह कब हुआ था, तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि नीलम संजीव रेड्डी के बाद कौन राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव रेड्डी के बाद कौन राष्ट्रपति बने थे, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपको ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह बने थे उसके बाद। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी। तो यह धारण करने वाला राजेंद्र प्रथम थे, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं मुख का, यह हिंदी आ गया है एक क्वेश्चन कि मुख का विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, मुख का विपरीतार्थक शब्द इसमें कौन होगा। तो इसका हो जाएगा आपको वाचाल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपको 4 सही इसका है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। सरहिंद का युद्ध जो हुआ था आपको ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 1555 में हुआ था, 1555 में हुआ था। यह जो आपको लिखा गया है 1540, इस समय कौन सा युद्ध हुआ था, तो इस समय विलग्राम का युद्ध हुआ था, विलग्राम का युद्ध हुआ था। और यह जो आपको 1539 है, इस समय कौन सा युद्ध हुआ था, तो इस समय युद्ध हुआ था आपको चौसा का, ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है आपको 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। तो 1906 में किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था, तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो यह हो जाएगा सही आंसर आपको 1 हो जाएगा, ऑप्शन कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है निम्नलिखित में कौन सी जड़ है। तो इसमें देखिए कि कौन सा जड़ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गाजर जो है जड़ है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, पोटेशियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा आपको सही आंसर pH मीटर हो जाएगा, ठीक है, pH मीटर हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। तो भीम बांध जो है यह कहाँ हो जाएगा, तो ये आपको मुंगेर में हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही है। यहाँ पे आप लोग को 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ है और आप लोग को नेक्स्ट डे भी 50 क्वेश्चन का MCQ लाया जाएगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग प्रतिदिन वीडियो देखिए और एक बार शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।